वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सीरीज। इस एपिसोड में जो अपन सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास एक रिजिड रिंग गिवन है जिसकी रेडियस स्मॉल आ रहा है और इसे अपन ने एक नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस टेबल पर रख दिया है। वहाँ पहले से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके अंदर अपन एक करंट पास कर रहे हैं विच इज़ ट्वाइस द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू फ्लिप ओवर। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जैसे ही आप करंट पास करोगे उसी मोमेंट पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा रिंग पे, वो कितना होगा। तो यहाँ पे रोटेशन और मैग्नेटिज्म दोनों को मिक्स करके काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है और बहुत इजी भी है। ज़्यादा मैथमेटिकल पार्ट नहीं है बट कॉन्सेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है। एंड तक देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करें उससे पहले मैं उन सारे बच्चों को थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ जो मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली आयुष को। देखो, आप कुछ भी लाइफ में काम करते हो एक मोटिवेशन चाहिए होता है और मेरे लिए हाल फिलहाल मेरी लाइफ में दो ही प्यार है, एक तो स्पोर्ट्स, दूसरा फिजिक्स। तो फिजिक्स में मुझे तभी अच्छा लगता है जब मुझे लगता है कि मैं अपनी नॉलेज को आप तक ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ, आपके लिए कुछ यूज़फुल कर पा रहा हूँ। ठीक है, तभी मैं संडे को ऐसा लगता है कि मैंने संडे में कुछ यूज़फुल काम किया है। ठीक है, तो अगेन थैंक यू उन सारे बच्चों के लिए जिनको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। जिनको नहीं आ रही है आप बिल्कुल मुझे बताइए कि मैं और क्या बेटर करूं जिसको आपको कुछ पसंद आए। ठीक है, अब चलो इस पार्ट को अपन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई आप जैसे ही इस लूप के अंदर करंट पास करोगे, मान लो आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, जैसे भी करो, ये फ्लिप क्यों करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे लूप पास करोगे यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगा आप क्लॉकवाइज करंट मान रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से एक टॉर्क लगेगा और जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क इसको घुमाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना, टॉर्क लगेगा, टॉर्क इसको घुमाएगा। अब देखते हैं कि मिनिमम जो बात करें कि मिनिमम करंट, लेट सपोज आई नॉट मान लेते हैं मिनिमम करंट है, तो मिनिमम करंट इसको जस्ट फ्लिप करवाए तो उस प्रोसेस में क्या होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होगी। हम ये सोचते हैं कि इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा, और इस मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो एक एनर्जी एसोसिएट होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और जैसे ही फ्लिप करेगी तो वो एनर्जी आपके पास पहले मैग्नेटिक टू काइनेटिक, देन काइनेटिक टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में पहुंच जाएगी। तो फाइनली आपके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो आपस पोटेंशियल में पहुंचने वाली है। और जैसे ही फ्लिप करेगी तो इसको वर्टिकल होगा तो इसका जो सेंटर है वो आर रेडियस इतना हाइट पे पहुंच जाएगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी को मैं सीधा लिख सकता हूँ mgr, इतनी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होती है mb cos थीटा, और यहाँ पे आप cos थीटा की वैल्यू की जब आप बात करोगे तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एनर्जी होती है ना -mb cos थीटा, तो इतनी आपके पास एनर्जी है जो कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। और m की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है NIA, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सिंगल है n, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ I नॉट एरिया A मैग्नेटिक फील्ड B, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा mgr के इक्वल। ये अपने को I नॉट की वैल्यू मिल गई, ज़रूरत पड़ेगी तो। अब आप जो करंट पास कर रहे हो ना I, इट इज़ 2 टाइम्स I नॉट। देखो यही मेंशन है, जो मिनिमम करंट रिक्वायर है ना उसे आप डबल कर रहे हो। अब देखो इससे आप जब डबल करंट पास करोगे तो ये फ्लिप होगा अगेन। ठीक है, और उसी मोमेंट पे जैसे फ्लिप हो रहा होगा उस मोमेंट पे आपको चाहिए कि नॉर्मल फोर्स कितना है। अब पहले तो इसके मोशन को कंसिडर करो, तो आप कहोगे कि ये जो फ्लिप हो रहा है ना ड्यूरिंग फ्लिप वाला, तो इस रिंग का रोटेशनल मोशन हो रहा है और जो एक्सेस ऑफ रोटेशन रहेगी वो ये आएगी। ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है। थोड़ा सा देखिएगा भाई आराम से, ए डैश मान लेता हूँ मैं इसे। ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये हमारे पास यदि एक्सेस ऑफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन को मैंने ऐसे मान रखा है
क्योंकि करंट की डायरेक्शन के बेसिस पे आएगा कि इधर एक्सेस ऑफ रोटेशन आएगी या फिर इधर आएगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा आप करंट किधर मान रहे हो। ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जहाँ भी माना है। तो ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही, तो ये आपके पास नॉन सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइडल एक्सेस है, इसके अबाउट रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो जितने भी आपके पास रोटेशनल मोशन होते हैं ना, जहाँ पे एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती, वहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास सर्कुलर ट्रैक पे जाता है। और उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है आपके पास रोटेशन वाले चैप्टर में, कि इस टाइप की प्रॉब्लम में हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। दो ही मेन चीज़ रहती है भाई, जब आप पास जो सेंटर का सर्कल है या बॉडी का जो सेंटर है वो यदि सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, तो सर्कुलर पे दो चीज़ होती है, एक टेंजेंशियल फोर्स, एक नॉर्मल फोर्स। इस मोमेंट पे जो डायरेक्शन रहेगी वो आपस एकदम प्लेन के ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी, बॉडी की आएगी कि नहीं आएगी, ये नॉर्मल की डायरेक्शन, ये उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी आने वाली है, तो यही आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। अरे वेलोसिटी इधर आएगी ना, तो आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम बात कर सकते हैं कि भाई टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स, और उसको अपन लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसी कैलकुलेशन से अपना काम आ जाए। क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो टेबल के साथ नॉर्मल है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से अपन इक्वेशन बनाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है ना। चलो भाई, अब मैं मैथमेटिकल पार्ट टेंजेंशियल फोर्स को लिखता हूँ। कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल के अलावा एक और यहाँ पे लगेगा जो हमारे पास रहेगा mg, इनके अलावा और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा ना। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या आएगा, वो आएगा n माइनस mg। ये किसके इक्वल आना चाहिए, मास मल्टीप्लाई विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मैं ये नहीं लिख सकता, सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है ना एक्सेस ऑफ रोटेशन से, वो आपके पास कैपिटल आर रेडियस की इक्वल है। तो आर मल्टीप्लाई बाई उस मोमेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मैं आर अल्फा लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, बस आर अल्फा मिल जाए तो नॉर्मल फोर्स हमारे पास आ जाएगा एम जी प्लस एम आर अल्फा। अब अपना काम है आर अल्फा की वैल्यू निकालना, और अल्फा का आप कैलकुलेशन देखोगे तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं अल्फा हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन से आएगा, अल्फा टॉर्क की इक्वेशन से आएगा। तो इसी मोमेंट पे जैसे आप स्विच ऑन करोगे कितने फोर्स लग रहे होंगे, एक तो करंट की वजह से जो टॉर्क लगेगा उस पर बात करें, और एक आपके पास इस mg की वजह से टॉर्क लगेगा। ये दो टॉर्क होंगे। जो मैग्नेटिक वाला टॉर्क होगा वो कितना होता है, वो होता है एम बी साइन थीटा, हाँ है ना, और दोनों परपेंडिकुलर होने के लिए सीधा लिख सकता हूँ मैं एम बी। तो आपके पास ये आ जाएगा एम बी, एम बोले तो करंट आई और एरिया ए, ये वाली करंट की बात हो रही है जो कैपिटल आई, विच इज़ 2 टाइम्स जो मिनिमम करंट आई नोट, इसको अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई विद बी, ये हमारे पास आएगा मैग्नेटिक टॉर्क एम बी साइन थीटा। ठीक है, ये मैग्नेटिक टॉर्क और ये जो आपस ग्रेविटी है ये इसका अपोज कर रही है, तो इसका टॉर्क अपोजिट में लिखूँ माइनस एम जी आर। ये ओवरऑल टॉर्क लग रहा है इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जिसका अबाउट ही घूम रही है। टॉर्क क्या लिख सकता हूँ मैं, आई अल्फा की इक्वल, तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश के अबाउट मल्टीप्लाई बाई अल्फा, आई अल्फा लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि मैं इसकी जगह 2 टाइम्स आई नॉट लिखूँगा। जैसे ही मैं इसे लिखूँगा 2 टाइम्स आई नॉट, तो ये आपके पास आ जाएगा आई नॉट ए बी, जिसे मैं बाद में एम जी आर भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये वाली एक्सेस ऑफ रोटेशन होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई सी है यहाँ पे डायमीटर के अक्रॉस आपको पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसमें प्लस एम डी स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ऊपर वाली वैल्यू पुट करता हूँ एम जी आर, तो ये सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगा 2 टाइम्स एम जी आर माइनस एम जी आर, तो ये 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, एक एम से एम कैंसिल आउट, एक आर से आर कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पे जो आर अल्फ़ा की वैल्यू है
उसे अपन लिख सकते हैं 2/3 टाइम्स जी। ये अपन आर अल्फ़ा यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। आर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg प्लस 2/3 टाइम्स mg। ये कितना आ गया, ये आ गया 5/3 mg। तो ये नॉर्मल फोर्स होगा उसी मोमेंट पे जब आपने करंट जस्ट पास किए, ठीक है। ये अलग अलग एंगल पे आपके पास अल्फ़ा चेंज होगा, सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी भाई। बाद में नॉर्मल हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई हो। मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जिंदा रहिए और हमें मोटिवेट भी करते रहिए।